नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। न्यूज 18 राजस्थान में महारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे सदन में संग्राम की, जहां धर्मांतरण के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में जमकर बहस हुई। फिर बात करेंगे पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के जन्मदिन की तैयारियों की, जिसे राजे समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन का रूप दे दिया है। वहीं बात होगी कैसे कोटा में सालों से रह रहे पाक विस्थापितों को अब पहचान मिल गई है। साथ ही दिखाएंगे आपको फाग के रंग। बने रहिए हमारे साथ। अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट देने के लिए मंत्री सालेह मोहम्मद के चिट्ठी लिखने पर बीजेपी ने सदन में हंगामा करते हुए वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सदन में मामला उठाया। कटारिया ने अल्पसंख्यकों को सर्टिफिकेट जारी करने में सरलीकरण के बहाने धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कटारिया के सवाल पर अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद ने जवाब दिया। मंत्री सालेह मोहम्मद के जवाब के बाद बीजेपी विधायक संतुष्ट नहीं हुए और हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। भारत सरकार की गाइडलाइन में कहीं पर भी इन पहली बार मैं सबको सावधान करना चाहता हूं, अगर इस प्रकार की मनोवृत्ति के आधार पर काम करने का प्रयत्न किया तो क्षेत्र तो अशांत होगा जो होगा। संपूर्ण राजस्थान में आपकी नीयत पर इतना संदेह खड़ा कर देगा कि आप जानबूझ करके अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र का लालच दे करके हॉस्टल में भर्ती करने का बहाना बना करके लोगों को अल्पसंख्यक बनाने के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए रास्ता खोज रहे हो। ये रास्ता किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा। समय रहते इसको ठीक कर दो। शपथ पत्र पे भी आप ले सकते हैं। इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति गलत सर्टिफिकेट जारी करेगा तो वहां पर कमेटी बनी हुई है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी है, राज्य स्तर पर प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, वहां आप शिकायत दे सकते हैं। इसलिए जो यदि गलत सर्टिफिकेट देगा, यदि गलत काम करे उसके खिलाफ कार्य भी होती है। हमारी मंशा साफ है कि जो आप अभी आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी सरकार के द्वारा भी इन योजनाओं में लोगों को लाभ दिया जा रहा है। हमारा इतनी मंशा है, जो लोग इस योजनाओं में आते हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए, उन व्यक्तियों को इन योजनाओं के तहत लाभ मिले। यदि वो वास्तव में कोई डेलीगेशन मेरे पास आया है, उनको वास्तव में कठिनाई आ रही थी, उनको कठिनाई को ठीक करने की बात की। दूसरी बात, मैंने जो जिला कलेक्टर के लिए आपने बात कही, मैंने स्पष्ट लिखा है, जो मेरे यहाँ से जो जारी हुआ है 15, 13, 20 दिनांक 31/12/2021 को, मैंने उनको ये हवाला दिया है कि जो हमारा परिपत्र जारी किया हुआ है उस परिपत्र के तहत आप कार्रवाई करें। मैंने उनको ये कतई नहीं कहा है कि आप जबरदस्ती काम करो। हम ये तो सदन में आज जमकर हंगामा हुआ। कटारिया ने आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तन के लिए एक तरीके से उकसाने की कोशिश है। धर्मांतरण को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद मंत्री सालेह मोहम्मद ने जवाब भी दिया, लेकिन उनके जवाब से जो विपक्ष के विधायक हैं वो संतुष्ट नहीं हुए और आखिरकार बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। तो अब बात करेंगे पोल ऑफ पोल्स की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन उससे पहले जो परिणाम है वो 10 मार्च को आने हैं और उससे पहले एग्जिट पोल्स जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं। एग्जिट पोल अलग अलग राज्यों के क्या कुछ हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात पंजाब की, जहां पर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 76 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को यहां बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। 19 से 31 सीटें, अकाली दल को महज 7 से 11 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है और बीजेपी 1 से 4 सीट मिलने का अनुमान है। ये एग्जिट पोल्स हैं और पंजाब में आम आदमी को बहुमत मिलने के आसार दिखते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए अभी की स्थिति जो है, इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया 117 सीट हैं पंजाब में और वहां पर अगर आप स्थिति देखें तो आम आदमी पार्टी की बल्ले बल्ले है
एग्जिट पोल में यह स्थिति दिख रही है। 76 से 90 सीटें आम आदमी पार्टी कांग्रेस फिलहाल सत्ता में है, लेकिन सत्ता से बाहर होती हुई दिख रही है। 19 से 31 सीटें आ रही हैं कांग्रेस को। एसएडी की अगर बात कर ली जाए 7 से 11 सीटें, इसके अलावा बीजेपी के खाते में 1 से 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। यह स्थिति है पंजाब की, जहां पर 117 विधानसभा सीटें हैं। बच्चे वापस आएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, सारे एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है सर, सारे एग्जिट पोल। अब ये जो है बक्से ही बताएंगे कि क्या होना है, तो इंतजार कीजिए 10 तारीख तक। कांग्रेस पार्टी का ये छोड़ दो सर, ये छोड़ दो। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री, उनको सुना आपने, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि इंतजार कीजिए 10 तारीख तक का, बक्से ही बताएंगे सही नतीजे। लेकिन एग्जिट पोल यह बता रहे हैं कि पंजाब से चन्नी सरकार की विदाई होती हुई दिख रही है। अब देखिए, हम आपको जो ग्राफिक्स है उसके जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एग्जिट पोल है वो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है। इसमें आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता में आती हुई दिख रही है। सबसे ज्यादा सीटें 76 से 90 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं आम आदमी पार्टी को। इसके बाद अगर बात कर ली जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में महज 19 से 31 सीटें आ सकती हैं। यह एक अनुमान है, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ एक एग्जिट पोल है। अकाली दल के खाते में 7 से 11 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 1 से 4 सीट जाने का अनुमान है। यह आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं कि क्या स्थिति है पंजाब की। यह एग्जिट पोल है इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनती हुई दिख रही है। अब पंजाब के बाद चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। बेहद अहम राज्य, और उत्तराखंड में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 32 से 38 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। सी वोटर का यह एग्जिट पोल है। बीजेपी को 26 से 32 सीटें मिल रही हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अदर्स के खाते में 3 से 7 सीट जा सकती हैं। यह सी वोटर का सर्वे है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, सी वोटर का जो एग्जिट पोल है उसमें यह बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। यह एग्जिट पोल है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखें तो बीजेपी के खाते में 26 से 32 सीट, कांग्रेस के खाते में 32 से 38 सीटें, कुल 70 विधानसभा सीट है उत्तराखंड में, और बहुमत के लिए चाहिए 36 सीटें। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस यहां पर सरकार बनाती हुई दिख रही है। यह एग्जिट पोल हैं, और एबीपी सी वोटर के जो एग्जिट पोल हैं वो आप देख सकते हैं। और तो हम आपको पहले पंजाब की स्थिति बता चुके हैं, अब हम आपको जो स्थिति बता रहे हैं वो उत्तराखंड की है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो यहां पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। 32 से 38 सीटें, बहुमत का आंकड़ा जो यहां पर है वो 36 सीट चाहिए बहुमत के लिए, और कांग्रेस वहां तक पहुंचती हुई दिख रही है। फिलहाल वहां पर बीजेपी की सरकार है। यहां से अब सत्ता ट्रांसफर होती हुई दिख रही है, कांग्रेस के हाथ में सत्ता जाती हुई दिख रही है एग्जिट पोल के जरिए। 32 सीटें, 32 से 38 कांग्रेस के खाते में, 26 से 32 सीट कांग्रेस को बीजेपी को आ सकती है, जबकि अदर्स के खाते की अगर बात कर ले तो 3 से 9 सीट जो है वो अदर्स के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो यह स्थिति है उत्तराखंड की। सी वोटर का यह एग्जिट पोल, कुल 70 विधानसभा सीट उत्तराखंड में, जहां पर कांग्रेस सत्ता में आती हुई दिख रही है, ये एग्जिट पोल्स बता रहे हैं। और अब चलिए पंजाब उत्तराखंड के बाद बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा में 40 विधानसभा सीट हैं, 21 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। अब यहां पर अगर आप आंकड़ा देखें तो बीजेपी के खाते में 16 से 22 सीट, जबकि कांग्रेस के खाते में 11 से 17, आम आदमी पार्टी के खाते में
2 सीट और अदर्स के खाते में 4 से 5 सीट जाती हुई दिख रही हैं। तो यहां पर बीजेपी सत्ता में आती हुई दिख रही है फिलहाल की जो स्थिति है, क्योंकि आंकड़ा जो है बहुमत का वो 21 है। कुल 40 विधानसभा सीट हैं गोवा में। इंडिया टीवी CNX का ये एग्जिट पोल आप अगर देखें तो इसमें बीजेपी के खाते में 16 से 22 सीट जाती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस के खाते में 11 से 17 और आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट। यह स्थिति आप देखें गोवा की है। यह एग्जिट पोल है इंडिया टीवी CNX का, जिसमें कुल 40 विधानसभा सीट जो है गोवा के, बहुमत का आंकड़ा जो है वो 21 है। यहां पर बीजेपी के खाते में 16 से 22 सीट, कांग्रेस के खाते में 11 से 17 और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 से 2, जबकि अदर्स के खाते में 4 से 5। यानी यहां पर एक बार फिर से बीजेपी अपनी सत्ता बचाती हुई दिख रही है। फिलहाल के जो एग्जिट पोल हैं वो ये बता रहे हैं। तो यह स्थिति है गोवा की। तो गोवा की स्थिति हम आपको लगातार बता रहे हैं। अभी इससे पहले हमने आपको पंजाब की स्थिति बताई, जहां पर आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है। उसके बाद उत्तराखंड में आपने देखा वहां पर कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है। गोवा की बात की जाए तो यहां पर कुल 40 विधानसभा सीट है, जिसमें बहुमत का आंकड़ा जो है वो 21 है। बीजेपी के खाते में यहां पर 16 से 22 सीट आती हुई दिख रही है, कांग्रेस के खाते में 11 से 17, यानी कांग्रेस बहुमत से थोड़ी दूर रह जा रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 से 2, जबकि अदर्स की बात कर ली जाए तो 4 से 5 सीटें अदर्स के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। तो 5 राज्यों का जो एग्जिट पोल है वो लगातार हम आपको बताएंगे। अभी तक हमने आपको बताया कि क्या स्थिति है पंजाब की, क्या स्थिति है उत्तराखंड की, क्या स्थिति है गोवा की। इसके अलावा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, वहां की भी स्थिति हम आपको बताएंगे। मणिपुर की बात की जाए तो वहां की स्थिति भी हम आपको बताएंगे कि मणिपुर की स्थिति क्या है। तो अब देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर मणिपुर की स्थिति है। यहां पर कुल 60 विधानसभा सीट हैं और इन 60 में से इंडिया टीवी CNX का जो सर्वे है वो ये कह रहा है कि बीजेपी यहां पर बहुमत के आंकड़े को छूती हुई दिख रही है। 26 से 31 सीट बीजेपी के खाते में मणिपुर, कांग्रेस के खाते में 12 से 17 सीटें, NPF के खाते में 2 से 6 सीट, MPP के खाते में 6 से 10 सीटें और अदर्स के खाते में करीब 3 सीट जाती हुई दिख रही हैं। तो यह स्थिति है मणिपुर की। बेहद अहम राज्य पूर्वोत्तर का, 60 विधानसभा सीटें यहां पर। बीजेपी यहां पर जो बहुमत का आंकड़ा है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा जो है वो 31 है और उस आंकड़े तक पहुंचती हुई बीजेपी दिख रही है, क्योंकि 26 से 31 सीटों का अनुमान जो है वो बीजेपी के लिए है। मणिपुर में कांग्रेस यहां काफी पीछे रह जा रही है, 12 से 17 सीटें कांग्रेस को मिलने का अनुमान है। NPF को 2 से 6 सीट मिलती हुई दिख रही है, NPP को 6 से 10 सीटों का अनुमान है, जबकि अदर्स के खाते में 3 से 6 सीटों का अनुमान है। यानी मणिपुर में बीजेपी सत्ता में आ सकती है। फिलहाल ये एग्जिट पोल हैं और ये एग्जिट पोल जो है वो ये बता रहे हैं कि मणिपुर में बीजेपी सत्ता तक पहुंचती हुई दिख रही है। ये इंडिया टीवी CNX का एग्जिट पोल और मणिपुर में बीजेपी सत्ता के आंकड़े जो कि बहुमत का आंकड़ा है 31, वहां तक पहुंचती हुई दिख रही है। कुल सीटों की बात कर ली जाए तो यहां पर 60 सीटें हैं। तो हम 5 राज्यों की बात कर रहे हैं। 4 राज्यों की स्थिति हमने अभी तक आपको दिखाई। पंजाब की स्थिति हमने आपको दिखाई, गोवा की स्थिति दिखाई, उत्तराखंड की स्थिति दिखाई, मणिपुर की स्थिति दिखाई। तो जो इन 4 राज्यों की हमने अभी तक बात की है उसमें पंजाब से कांग्रेस की विदाई होती हुई दिख रही है। बात अगर की जाए उत्तराखंड की तो वहां से बीजेपी की विदाई होती हुई दिख रही है। गोवा में बीजेपी अपने सरकार को बचाने में कामयाब होती दिख रही है। तो यह देखें इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो क्या कुछ कह रहा है। पंजाब का यह नतीजा है, 117 सीटें हैं। 117 में अगर आप देखें आम आदमी पार्टी जो है बहुत आराम से सत्ता में आती हुई दिख रही है।
ये एग्जिट पोल हैं, बार बार हम आपको यह भी कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल हैं, जो नतीजे हैं वो आएंगे 10 मार्च को। अब चलिए पंजाब के बाद लिए चलते हैं आपको उत्तराखंड। ये देखें उत्तराखंड की स्थिति है एबीपी सी वोटर का ये एग्जिट पोल, जिसमें आप देखें तो 70 सीटें हैं और 70 सीटों की स्थिति यह है कि कांग्रेस के खाते में 32 से 38 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, यानी कांग्रेस यहां पर सत्ता में आती हुई दिख रही है। बात अगर की जाए बीजेपी की तो 26 से 32 यानी बहुमत के आंकड़े से दूर। अब गोवा की अगर बात करें तो गोवा में जो बहुमत का आंकड़ा है वो 21 है। कुल 40 विधानसभा सीट यहां पर हैं और बीजेपी 16 से 22 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस की अगर बात कर ले तो कांग्रेस के खाते में 11 से 17, आम आदमी पार्टी 0 से 2। यह स्थिति है गोवा की। इंडिया टीवी सीएनएक्स का यह एग्जिट पोल। अब बात कर लेते हैं मणिपुर की, बेहद अहम राज्य पूर्वोत्तर का। कुल 60 विधानसभा सीटें यहां पर है। बहुमत का जो आंकड़ा है वो 31 है और बीजेपी वहीं पर पहुंचती हुई दिख रही है। 26 से 31 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं मणिपुर में, जबकि कांग्रेस 12 से 17। और अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। यहां की स्थिति क्या कुछ है वो हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है। यहां पर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। बीजेपी के खाते में 211 से 225 सीटें जाती हुई दिख रही है, जबकि एसपी के खाते में 146 से 160 सीट, बीएसपी 14 से 24, जबकि कांग्रेस की बात की जाए तो 4 से 6 सीटों का अनुमान है कांग्रेस के लिए। न्यूज एक्स का यह एग्जिट पोल। कुल 403 विधानसभा सीट है उत्तर प्रदेश में और यहां पर बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई फिलहाल दिख रही है। यह एग्जिट पोल कह रहे हैं बीजेपी के खाते में 211 से 225 सीट, यानी बीजेपी को नुकसान यहां होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पिछले बार के चुनाव में यानी 2017 में बीजेपी 300 को पार कर चुकी थी। अब 211 से 225 सीट मिलती हुई दिख रही है फिलहाल। एसपी की अगर बात कर ली जाए तो समाजवादी पार्टी 150 के आंकड़े के पास है, 146 से 160 सीट। बसपा की स्थिति यह है कि 14 से 24 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस ने बहुत जोर लगाया है उत्तर प्रदेश में, प्रियंका गांधी ने बहुत जोर लगाया है, बावजूद इसके एग्जिट पोल यह बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 4 से 6 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही हैं। अदर्स के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं है। तो यह है देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, 403 विधानसभा सीटों वाला, और यहां पर एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आती हुई दिख रही है। यह एग्जिट पोल बता रहे हैं न्यूज एक्स के। तो अब देखिए बार के जरिए हम आपको स्थिति बता रहे हैं क्या कुछ है, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा क्या कुछ कहता है। यह आप देखिए कुल 403 विधानसभा सीट है उत्तर प्रदेश में। पिछली बार यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन इस बार बहुमत का जो आंकड़ा है उसे पार करती हुई दिख रही है बीजेपी। बहुमत का आंकड़ा 202 का है, लेकिन 211 से 225 सीटें बीजेपी के खाते में आती हुई दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने बहुत जोर लगाया है उत्तर प्रदेश के लिए, 146 से 160 सीट मिलने का अनुमान है। बीएसपी की अगर बात कर ली जाए बहुत ही साइलेंट रही हैं मायावती, 14 से 24 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस की बात की जाए पूरा जोर लगाया है कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में, 4 से 6 सीट यहां पर कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश में अदर्स के लिए कुछ भी नहीं है, 0, यानी अदर्स को कोई सीट मिलती हुई फिलहाल यहां नहीं दिख रही है। ये एग्जिट पोल हैं न्यूज एक्स के। लगातार हम आपको यह भी बता रहे हैं कि ये एग्जिट पोल हैं, जो नतीजे हैं वो आएंगे 10 मार्च को। अभी एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बना रही है, मणिपुर में सरकार बनाती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए गोवा की, वहां भी सरकार बनाती हुई दिख रही है, लेकिन उत्तराखंड से बीजेपी विदा होती हुई दिख रही है। जबकि पंजाब की अगर बात कर ली जाए
दूसरा बड़ा राज्य है। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उनमें से पहला उत्तर प्रदेश और उसके बाद पंजाब। पंजाब में अभी फिलहाल कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन वहां पर अब आम आदमी पार्टी सत्ता में आती हुई दिख रही है। सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी बनती हुई दिख रही है। यह स्थिति है 5 राज्यों की। तो चलिए कि जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति बन रही है पंजाब की। पंजाब की यह स्थिति अगर आप देखें तो कुल 117 विधानसभा सीट है पंजाब में, और यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए बल्ले बल्ले की स्थिति है। 76 से 90 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। एग्जिट पोल यह कह रहे हैं यहां पर कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ रही है, यह स्थिति है। उसके बाद अगर बात की जाए उत्तराखंड की, यहां पर कांग्रेस 32 से 38 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, बीजेपी 26 से 32, जबकि अदर्स 3 से 9। इसके बाद गोवा की स्थिति बताएं आपको। कुल 40 विधानसभा सीट यहां पर हैं। यहां पर बीजेपी को 16 से 22 सीटों का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 11 से 17 सीटों का अनुमान है। आम आदमी पार्टी 0 से 2 और अदर्स के खाते में 4 से 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इसके बाद बात मणिपुर की। यहां पर कुल विधानसभा सीटों की बात की जाए 60 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी के खाते में 26 से 31 सीट, कांग्रेस के खाते में 12 से 17, जबकि अदर्स की बात कर ली जाए 3 से 6, और भी वहां की जो पार्टियां हैं 6 से 10 देखें, 2 से 6 ये सीटों का अनुमान है। और बात अगर सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की करें तो एक बार फिर से बीजेपी वापसी करती हुई दिख रही है। 211 से 225 सीटों का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 4 से 6, समाजवादी पार्टी को 146 से 160, बीएसपी की बात की जाए 14 से 24 सीटें। अदर्स के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं है। ये एग्जिट पोल हैं। नतीजे 10 मार्च को आएंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।